नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका निमस लर्निंग ऐप पे। मैं प्रमोद कौशिक, आपका एजुकेटर मेंटर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आज उसे एक कदम और आगे बढ़ाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारे साथी लाइव आ गए हैं। यस, सत्यम राहुल, सत्यम राहुल कुमार जीतू, ओके, परितोष, सुमी, पुरुषोत्तम, जय श्री राम, शनिराज, गुड इवनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, चंदन यादव, ओके ओके ओके, आते जाओ फटाफट। अभित आनंद, रोहित राज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट तक। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या था? दो क्लोज पाए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट अकेला कभी आता ही नहीं है, दो क्लोज होते हैं। एक काम जो हो चुका है, एक काम पहले हो चुका, एक बाद में हुआ। जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास्ट सिंपल। यस, पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल। और व्हेन आफ्टर बिफोर, व्हेन आफ्टर बिफोर। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बोल दूंगा कैसे अपलोड नहीं हुआ, मैं बोल दूंगा, डोंट वरी, मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूटी तो मिलती है लेकिन साथ में टाइम भी होता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को याद कीजिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। ये तो बात हुई प्रेजेंट की। अब यही बात पास्ट में जब हो जाती है तो बात वही है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यस, ठीक है, तो बात वही है भाई, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन पास्ट। टाइम इज ऑल्सो मेंशन, टाइम भी मेंशन किया जाता है। हैड बीन, सभी के साथ, सभी के साथ हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस वर्ब। सिंस फॉर तो आता ही आता है, पता है आपको, सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर कहां आता है ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सिंस फॉर कहां आता है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। देख लो एक बार, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन पास्ट, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन पास्ट। पास्ट में काम कंटिन्यूअस चला, नंबर 1। नंबर 2, टाइम मेंशन किया जाता है। नंबर 3, हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस वर्ब। ये इसका एक पैटर्न है, हैड बीन प्लस कंटिन्यूअस वर्ब, सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे? पहला है, इट वाज रेनिंग। सेकेंड ऑप्शन है इट रेन्ड। थर्ड ऑप्शन है इट हैज बीन रेनिंग। और लास्ट का ऑप्शन है
हैड बीन रेनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। You got punishment because you had been disturbing Mr. Singh दोनों में एरर छांट के बता दो भाई फटाफट। दोनों में एरर छांट के बता दो, कहां एरर है, कहां गलती है। पुरुषोत्तम ने डी लिखा है, चुनचुन डी, रोहित हैड बीन रनिंग, सुमी का आंसर डी है, परितोष लिखते हैं हैड बीन रनिंग आएगा, अभिजीत सनी राज बताओ देखें कैसे आएगा, क्यों आएगा, फटाफट बताओ। बादल डी लिखते हैं, अभिजीत नो एरर सेकंड में, राहुल ने डी लिखा है, ओके देखते हैं। इट कॉन्टिन्यूअसली सिंस मॉर्निंग, सिंस दिया हुआ है भैया, सिंस आपको दिया हुआ है, ओके। सो वी डिड नॉट, इसका मतलब बात पास्ट की है, बात तो पास्ट की है क्योंकि डिड आ रहा है, डिड आ रहा है, इसलिए हम घूमने के लिए नहीं गए, क्यों, सुबह से बारिश हो रही थी। तो आपका आंसर ये होगा, इसको मत ले लेना, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि डिड नॉट आ रहा है, बात पास्ट की है, अभी की नहीं है। वेरी नाइस, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बोलो। यू गॉट पनिशमेंट, आपको सजा मिली, आपको पनिशमेंट मिला, क्यों मिला, बिकॉज यू हैड बीन डिस्टर्बिंग मिस्टर सिंह, तुम मिस्टर सिंह को, आप क्या कर रहे थे, मिस्टर सिंह को डिस्टर्ब कर रहे थे। बताओ क्या आएगा यहां पे, मिस्टर सिंह को डिस्टर्ब कर रहे थे। टाइम मिसिंग, बहुत बढ़िया बादल, क्या बात है, इसको कहते हैं पकड़, बिल्कुल, कि भाई टाइम तो है नहीं, टाइम मिसिंग, जब टाइम ही नहीं है तो इसका मतलब हैड बीन क्यों आएगा, हैड बीन क्यों आएगा, हैड बीन डिस्टर्ब, हैड बीन का मतलब ही नहीं, तुमको सजा मिली, क्यों मिली, सजा मिली का मतलब तुमने उनको डिस्टर्ब किया था, ये काम पहले किया आपने, ये काम आपने पहले किया, सजा बाद में मिली, बिल्कुल, ये काम आपने पहले किया, सजा बाद में मिली, बिकॉज यू हैड डिस्टर्ब, यही तो बात है, पास्ट टेंस में भाई यही बात है, पकड़ना है आपको, सिचुएशन को ग्रैब करना है, सिचुएशन को ग्रैब करना है, समझना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। यस, यू गोट पनिशमेंट, आपको सजा मिली, क्यों मिली, क्योंकि आपने मिस्टर सिंह को क्या किया था, डिस्टर्ब किया था, यानी डिस्टर्ब आपने पहले किया, सजा आपको बाद में मिली। तो ये पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल है भैया, पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल है, यस, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी। और कर लीजिए, सीमा had been washing the floor since noon, still it was dirty. So
and थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे, कर सकते हैं, मुझे पता है, आराम से कर लेंगे। A dog was barking. Rajan stopped because a dog was barking continuously there. So, proper to take risk ये लो भैया, ये कर दीजिए आराम से, ये लो आराम से कर लो इनको दोनों को, और बताओ मेरे को क्या करना है। साक्षी प्रिया थर्ड में सी लिखते हैं, पुरुषोत्तम सी बिकेम अपसेट, सुमी थर्ड में सी, कुमार जी तू बिकेम लिखा है, गुड्डू कुमार वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत जोश दिखाई दे रहा है बच्चों में, बहुत ही बढ़िया, यस बहुत बढ़िया। ये प्रैक्टिस से भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे मान लीजिए आपके अंदर प्रैक्टिस से आप में शार्पनेस डेवलप होगी। यस सोनाली सी, बादल बिकेम, दिस प्रैक्टिस विल मेक यू रियली एफिशिएंट एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये जो एफिशिएंसी है वो प्रैक्टिस से आएगी भाई, क्वेश्चन से आप घबराए नहीं, ये नहीं सोचेंगे सर थ्योरी कम बताते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा आती भी नहीं है एग्जाम में, थ्योरी खाली एक बेस होता है। आप जितने क्वेश्चंस के वेरिएशंस देखेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ेगा। फाइन, चलो जी बताओ। सीमा हैड बीन वॉशिंग द फ्लोर सिंस नून, कोई दिक्कत नहीं है, हैड बीन के साथ सिंस आ रहा है, एकदम सही। स्टिल फिर भी वो दोपहर से फर्श को साफ कर रही थी, लेकिन इट वॉज डर्टी, लेकिन अभी ये गंदा ही था। सो सी बिकम अपसेट एंड सेट ऑन द चेयर, कुर्सी पे वो बैठ गई। ये बिकम क्यों आएगा भाई, जब सारा काम पास्ट में हो रहा है, जब सारा काम पास्ट में हो रहा है तो बिकम का क्या लेना देना, क्या आएगा यहाँ पे बिकेम, बिकम नहीं आएगा बिकेम आएगा, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, V2 सेकंड फॉर्म बनाओ इसकी, बिकेम कर दो, सी में एरर है, सी पार्ट गलत है आपका, ठीक है। राजन स्टॉप्ड बिकॉज ए डॉग वाज बार्किंग कंटिन्यूअसली देयर, सो इट इज नॉट प्रॉपर टू टेक रिस्क। बोलो क्या करना चाहिए। गुड्डू कुमार आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ में सी आ रहा है, फोर्थ में सी ही आएगा। अरे भाई इसका क्या लेना देना है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है, इस क्यों आएगा यहाँ पे। राजन रुक गया क्यों, एक डॉग था वो लगातार भौंक रहा था, पास कंटिन्यूअस सही है, पास सिंपल सही है, सो इट इज क्यों आएगा, वाज आना चाहिए यहाँ पे, इट वाज। इज क्यों आएगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, जब बात पास्ट की है, ये पास्ट कंटिन्यूअस, इज क्यों आएगा, वाज आएगा यहाँ पे। राशि वाज
श्योर अबाउट हर positive result as she was prepared, she prepared कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ लो ढंग से, कर दो क्लियर। ओके अभिजीत नारायण, सेकंड क्वेश्चन में डाउट आपको कर देंगे दूर भाई, चिंता मत करो, आपको डाउट के साथ नहीं जाने देंगे, आपका डाउट क्लियर करके भेजेंगे, डोंट वरी। पहले इस क्वेश्चन को कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। एक क्वेश्चन और लिख दूं? What had you been learning from your guide? What's was insufficient for कंपटीशन? यस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। ए बी सी एंड डी, बोलो, गड़बड़ मत करना, अच्छी तरह देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना आराम से। प्रेमलता, सत्यम, साक्षी, सनी, बादल, परितोष, ठीक है ना, देख लो आराम से। ठीक है, 5 में डी आंसर आ रहा है, ठीक है। छठे में ए में एरर है, अभिजीत पुरुषोत्तम ने लिखा है ए में एरर है। अभिजीत आप भी एरर ए में, आपको ए में लग रही है क्या, देखते हैं। चुन चुन ए, कुमार ए, क्या बात है, एक ए ये लग रहा है सबको। राशि वाज श्योर, राशि श्योर थी, पास्ट सिंपल है, ओके। अपने पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर के, क्यों, एज सी, लास्ट टाइम दे रखा है साफ साफ, फॉर द लास्ट, पिछले 6 महीने से, इसका मतलब क्या आना चाहिए, हैड बीन प्रिपेयरिंग, ज्यादा सोचना ही नहीं, वाज है, वाज है ना। अगर यहाँ पे इज होता तो, अगर यहाँ इज होता तो क्या करते आप, फिर यहाँ पे हैज बीन आएगा। अगर यहाँ इज होता तो फिर ये बात पूरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को में लागू हो जाती। अभी वाज है, इसका मतलब हैड बीन आएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है क्या किसी को, यहां तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए।
यस पुरुषोत्तम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रुको ये पांचवा छठे में बात करते हैं अपन, व्हाट हैड यू बीन लर्निंग फ्रॉम योर गाइड। जो कुछ आप यहां व्हाट के बाद हैड यू बीन आ रहा है, लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो दिस इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज सिंपल स्टेटमेंट, बिकॉज व्हाट इज फंक्शनिंग एज कंजक्शन हियर। यहां व्हाट क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मार्क ही नहीं है लास्ट में, देखो आप, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन ही होता है, खाली आंसर नहीं होता है साथ में। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये होता गाइड जनवरी तक, बस अगर ये क्वेश्चन होता तो यहीं तक होता। आप जनवरी से अपने गाइड से क्या सीख रहे थे, जनवरी के महीने से आप क्या सीख रहे थे, क्वेश्चन होता तो यहीं तक होता। ये क्वेश्चन नहीं है, आगे एक क्लॉज और आ रहा है, एक और क्लॉज आ रहा है, इसका मतलब दिस इज स्टेटमेंट नॉट क्वेश्चन। तो यहां व्हाट हैड यू बीन नहीं आएगा, व्हाट यू हैड बीन। व्हाट यू हैड बीन का मतलब क्या है, आप जो कुछ सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे नहीं, आप जो कुछ सीख रहे थे। तो व्हाट क्या हो गया यहां पे, कंजक्शन हो गया। क्लियर, थम्स अप कर दो, समझ में आ गया, थम्स अप कर दीजिए कि सर समझ में आ गया। व्हाट यहां पे क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, व्हाट यहां पे कंजक्शन है, कनेक्टिव है, और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट कभी नहीं आता है। गॉट इट, ओके, कुमार, सुमी, साक्षी, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, सोनाली, समझ में आ गया ना, चलो तो फिर आगे बढ़ो। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं ऐसा ही, where you had been living since बताओ देखें क्या करना है। Had you been trying to solve was really very typical आराम से पढ़ लो और बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेशन में टिके रहो और लास्ट तक टिके रहो, बहुत कुछ सीख के जाओगे। सेशन में लास्ट तक टिके रहो, काफी चीजें सीख के जाओगे, काफी डाउट्स क्लियर करके जाओगे। यस, इतना तो मैं पूरे दावे के साथ कह ही सकता हूं। चलो, साथ में ए आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, साथ में ए आ रहा है। और वेयर यू हैड बीन लिविंग सिंस 2009, ये तो क्वेश्चन है, आप 2009 से कहां रह रहे थे, बिल्कुल क्वेश्चन है तो सीधा सीधा। तो यू हैड बीन क्यों आएगा, हैड यू आना चाहिए, यू हैड बीन क्यों आएगा, ये तो क्वेश्चन है सीधा सीधा, सवाल पूछा जा रहा है कहां रह रहे थे, यू हैड बीन की बजाय हैड यू बीन। इधर बोलो, द मैटर विच हैड यू बीन ट्राइंग टू सॉल्व फॉर सम टाइम वाज रियली वेरी टिपिकल, इसमें क्या आना चाहिए, 8 में बी आ रहा है, चलो देखते हैं। द मैटर, जो मामला, विच हैड यू बीन, क्वेश्चन नहीं है मेरे भाइयों, क्वेश्चन नहीं है, विच यू हैड बीन नहीं आएगा। जिस मामले को यू हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व फॉर सम टाइम, आप कुछ समय से सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो सचमुच बहुत टिपिकल था, बहुत मुश्किल था वो तो। ये तो आंसर भी है साथ में, तो क्वेश्चन कहां हुआ, ये तो स्टेटमेंट है। तो फिर द मैटर विच यू हैड बीन, हैड के बाद
हैड यू के बाद आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो, कोई डाउट तो नहीं है? आप क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टूडेंट बोल रहा था कि डाउट है, क्या था देख लेते हैं उसको भी। कहां है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए। यू गॉट पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट मिला बिकॉज यू हैड बीन डिस्टर्बिंग मिस्टर सिंह। क्या डाउट है इसमें? किसी स्टूडेंट को डाउट था, लिखा था क्या, अभी लिखा था उन्होंने कि भाई डाउट है। क्या डाउट है बताइए? यू गॉट पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट मिला, क्यों? क्योंकि यू हैड बीन तो कोई मतलब ही नहीं है, हैड बीन क्यों आएगा? हाँ, वर्ड डिस्टर्बिंग हो सकता है, वर्ड डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दोनों स्थितियां लागू है, मैंने पहले ही बोला था आपको। बिल्कुल, आप डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए पनिशमेंट मिला, आप डिस्टर्ब कर चुके थे उनको इसलिए फिर उन्होंने आपको पनिशमेंट दिया। बोथ कैन बी अप्लाइड, श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, प्रेजेंट और पास्ट से हम फ्री हो चुके हैं भाई, प्रेजेंट और पास्ट से हम फ्री हो चुके हैं। ठीक है, जेन्युइनली हम प्रेजेंट और पास्ट से फ्री हो चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभिजीत, आगे बढ़ना चाहिए मैं। अब हम काम करेंगे फ्यूचर पे, अब हमें काम करना चाहिए फ्यूचर पे। बिल्कुल समय है अपने पास, काफी कर सकते हैं आराम से। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्यूचर सिंपल। कोई भी काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, क्या एक्टिविटी करेंगे आप, क्या आपने प्लान कर रखा है। जैसे आप कह सकते हैं कल मैं अहमदाबाद जाऊंगा, आई शेल गो टू अहमदाबाद टुमारो, ठीक है। और 5 दिन बाद या फिर बोलेंगे आप अगले संडे कुछ गेस्ट हमारे घर आएंगे, तो सम गेस्ट विल कम टू आवर होम नेक्स्ट संडे। इट मीन्स फ्यूचर में जो भी होगा शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ऐसा टाइम जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ये दर्शाते हैं यस ये फ्यूचर में ही होगा। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस में पहला आता है आपका फ्यूचर सिंपल, यानी कि फ्यूचर एक्टिविटीज या फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर मूवमेंट आर मेंशन्ड। फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग है, कोई भी मूवमेंट है, कोई भी एक्टिविटी हो मेंशन की जाएगी, और शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। आई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होगा नॉर्मली, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करेंगे। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर ऐसा कोई टाइम जिससे आपको ये लगे कि हां ये काम फ्यूचर में होगा, अभी नहीं। करा देंगे, यस यस कुमार जी तू करा देंगे कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, करा देंगे। प्रेपोजिशन की एक बढ़िया एक्सरसाइज ले आऊंगा। ऐसा करेंगे एक प्रेपोजिशन की हम एक सेशन एक दिन ऐसा कर लेंगे कि उस दिन एक प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज कर लेंगे, और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के दौरान ही जो फैक्ट्स हैं उनको समझा देंगे आपको, है ना। तो आपके अगर कोई चीजें क्लियर नहीं है तो हो जाएंगी। हाँ डन डन, डोंट वरी। हाँ विल का यूज होगा सुमी, बट आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं। वो मॉडल यूज होगा, विल का यूज होगा नो डाउट, लेकिन वो कैसे होगा वो स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। पहले हम ऑर्डिनरी यूज को सीखेंगे, है ना। यस,
फ्यूचर सिंपल का मतलब है फ्यूचर की कोई एक्टिविटी, फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की मूवमेंट्स, इनको मेंशन किया जाएगा। शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। एडवर्ब के रूप में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट, दे, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी नाम वगैरह हो वहां विल का प्रयोग करेंगे। ये एक सामान्य स्थिति है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, माई फादर परचेज टुमारो। नेक्स्ट संडे। माई फादर परचेज ए टॉय फॉर मी टुमारो, कल मेरे लिए टॉय खरीदेंगे, खिलौना खरीदेंगे। नॉर्मल बात है एकदम, तो विल का यूज कर दें हम, विल परचेज। क्यों भाई, टुमारो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, टुमारो दे रखा है, तो विल परचेज कर दें, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी है, विल परचेज। आई मीट यू एट जवाहर सर्किल, कल मैं आपको, नेक्स्ट संडे आपको मैं जवाहर सर्किल पे मिलूंगा। आई शैल मीट, मैं मिलूंगा, आई शैल मीट, मैं पक्का मिलूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, नहीं मैंने, नॉर्मली का है मिलूंगा। अब मिल भी जाए नहीं भी मिले, अब विल का यूज कब होगा उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। ये सामान्य प्रयोग है। राकेश बी और नेक्स्ट मंथ क्या करना चाहिए, और एक और देख लो, ₹10,000। इसमें थोड़ा सा आप घूम सकते हैं, विल डोनेट ऑप्शन दे दूं आपको मैं, आर डोनेटिंग, वुड डोनेट, और बोथ ए एंड बी। बोलो क्या करना चाहिए। हाँ, राकेश विल बी पुरुषोत्तम, सुमी लिखते हैं विल बी, साक्षी प्रिया शैल मीट पुरुषोत्तम, ओके, अभिजीत चुन विल बी। चलिए देखते हैं, राकेश 21 ओल्ड, नेक्स्ट दे रखा है भाई, नेक्स्ट मंथ उसकी उम्र इतनी हो जाएगी, क्या आना चाहिए यहाँ पे, विल बी। बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, तो राकेश अगले महीने 21 साल का हो जाएगा, ओके। दे डोनेट ₹10,000 टुडे इवनिंग, आज शाम, आज शाम को वो 10,000 रुपए डोनेट कर रहे हैं, बोल दीजिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बोला था कि कोई क्लोज फ्यूचर प्लानिंग हो आप लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो आर डोनेटिंग बिल्कुल कर सकते हैं आप, और विल डोनेट ये भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आप ध्यान कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको एक बात बोली थी कि क्लोज फ्यूचर में अगर कोई प्लानिंग है, क्लोज फ्यूचर की प्लानिंग है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। आ रहा है कि नहीं ध्यान, हाँ, नियर फ्यूचर प्लानिंग, राजीव बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, बिल्कुल, हाँ डी होगा।
नो डाउट? यस यस, प्री डिसाइडेड। ओके, चलिए तो आगे बढ़े फिर। फ्यूचर सिंपल इज यूज्ड in the main clause of open condition sentence. ओपन कंडीशन सेंटेंस के पैटर्न क्या होता है, आप सब जानते हैं इस चीज को। अगर प्रेजेंट सिंपल याद है तो इफ सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर सिंपल। आ रहा है क्या ध्यान? अरे भाई, प्रेजेंट सिंपल में ये चीज पढ़ाई हुई है, ये कोई नया नहीं है, इट्स नॉट न्यू, इट हैज बीन टॉट इन प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल में बात हो चुकी है अपनी। जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल में ये बात हो चुकी है। आ रहा है क्या ध्यान? यस यस, ओके ओके सुमी, थैंक यू थैंक यू। तो अब देखते हैं, इसके क्वेश्चन देख लो। if you waste your time good marks in annual एग्जाम। जी हाँ, पहला ऑप्शन है विल गेट, दूसरा है वुड गेट, तीसरा ऑप्शन है और लास्ट का ऑप्शन है क्या करना चाहिए? विल नॉट गेट, बिल्कुल सही है भैया। विल नॉट गेट ही आएगा, सही है। देखो सिस्टम क्या कह रहा है, वही अगर आप प्रेजेंट सिंपल ध्यान है आपके तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी, कुमार, परितोष, देखो ये तो आपका कंडीशनल क्लोज है जो प्रेजेंट सिंपल में आता है, और मेन क्लोज आपका शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल में आता है। क्लोज आगे पीछे हो सकते हैं, आपको मैं कई बार बोल चुका है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वेस्ट योर टाइम, यदि आपने अपना समय वेस्ट किया, अगर आप समय वेस्ट करोगे तो आपको एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो विल गेट नहीं आएगा, विल नॉट गेट आएगा। डी ऑप्शन ये सही है। The chief guest will award her if she
better. No any problem if this was option B. ये लो भाई, देख लो क्वेश्चन दोनों, फटाफट बताओ मेरे को। अभिजीत, परितोष, सुमी, रागिनी, सोनाली, बादल, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर बताओ। बोलो क्या करना चाहिए? द चीफ गेस्ट विल अवार्ड हर, चीफ गेस्ट उसको विल अवार्ड हर, उसको पुरस्कृत करेंगे। इफ शी वुड परफॉर्म आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? आपको दिया हुआ क्या है? फ्यूचर सिंपल। किसमें? मैन क्लोज में। तो इफ क्लोज में क्या आना चाहिए? ये गलत है, यहां आना चाहिए परफॉर्म्स। अगर आपने परफॉर्म्स किया है तो आपका सही है, नहीं किया तो गलत है भाई, देख लो, चेक कर लो आराम से। हाँ बिल्कुल, सी परफॉर्म, सुमी राइट, चंदन, राजीव एग्जैक्टली परफॉर्म्स ही आएगा यहां पे, इफ सी परफॉर्म्स। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देयर नो एनी प्रॉब्लम इफ राजेश रिपेयर्स दिस वॉच। इसमें क्या आना चाहिए? अगले में और बता दो मेरे को। हाँ अगले में बताओ। हाँ परफॉर्मेंस ही होगा पुरुषोत्तम, बिल्कुल करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। अगला और बता दीजिए। सोनाली सी, थर्ड में। प्रेमलता ए, राजीव ए। अच्छा, थर्ड में ए आ रहा है सभी का। विल बी, चंदन विल बी, शाबाश, गुड। देखो नो एनी आ रहा है यहां पे, दिया हुआ क्या है? इफ राजेश रिपेयर्स, कंडीशनल क्लोज दिया हुआ है, इसका मतलब आपको शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म करना है। विल के बाद भी यहां है, विल के बाद भी यहां भी है, यहां नोट है, यहां नोट नहीं है, लेकिन यहां नो एनी पहले से आ रहा है। ठीक है, तो देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। ये नोट ये नोट दोनों मिलकर के सेंटेंस को गलत बना देंगे, क्योंकि ये सुपरफ्लस माना जाता है।
यानी आपने यहां भी नोट ले लिया और यहां भी नो है, तो इट इज नॉट कंसिडर करेक्ट, ये गलत माना जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये गलत है। वुड बी का कोई लेना देना नहीं है, विल नॉट अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि बिना बी के क्या मतलब है, तो आपका आंसर ए होगा अगर आपने ए किया है। देयर देयर विल बी, देयर विल बी, जी हाँ, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, यदि राजेश इस वॉच को रिपेयर करता है तो कोई समस्या होगी ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा और बच रहा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। फंक्शन एज मॉडल्स हियर, पढ़ लीजिए, बहुत काम का रूल है। हाँ, एनी आएगा बिल्कुल, नो एनी तो होता ही है, नो के साथ तो एनी आता ही है। देखो, यदि सेंटेंस में प्रोमिस यानी कि वादा, थ्रेट यानी कि धमकी, ऑर्डर आदेश, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, प्रोमिस वादा, थ्रेट धमकी, ऑर्डर आदेश, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, अगर सेंटेंस में आपको इनका सेंस मिल रहा है तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड के साथ शैल का यूज करेंगे। उल्टा हो गया ना? अरे भाई उल्टा हो गया, फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगा रहे हैं, सेकंड और थर्ड के साथ आप शैल लगा रहे हैं। शैल और विल क्या काम करते हैं यहां? मॉडल्स। सेंटेंस प्रोमिस, थ्रेट, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन। थ्रेट का मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, है ना? ऑर्डर तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप आई और वी के साथ विल लगा दो। आप बोल रहे थे ना, कुछ देर पहले बोला था एक दो स्टूडेंट्स ने कि सर आई के साथ विल भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्थितियां होती हैं, तभी मैंने बोला था अभी रुकिए, अब यहां पे क्लियर हो जाएगा। प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन ऑर्डर होने पर आई वी के साथ विल लगाए, बाकी के साथ शेल लगाए, उल्टा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मॉडल। कर लो। एज यू आर इंस्ट्रक्टेड,
नो वन शैल स्टे हियर विदाउट माई कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति। कंसेंट का मतलब होता है अनुमति। जी हाँ, क्या बात है? नेटवर्क में एरर कैसे भाई पुरुषोत्तम जी, क्या बात है? क्या आप इंटीरियर में थोड़ी हो आप? नेटवर्क तो प्रॉपर आना चाहिए। आजकल तो 4G 5G आ गया अब तो भाई। अरे भाई सोनाली, मैंने बोला ना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी। अच्छा, अलग से लिखना है क्या? ये लो, फिर इधर लिख दो। फिर आई और वी के साथ विल, यू, ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी हो जाए, इनके साथ शैल। अरे आप इससे समझ लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा कि भाई फर्स्ट पर्सन में देखो आई और वी होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे कोई भी नाम, या फिर वन, समवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, कुछ भी हो बचा खुचा, वो सारा थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल लगाएंगे, सेकंड पर्सन के साथ आप शैल लगाएंगे, यानी कि आप उल्टा कर देंगे। लेकिन कब? यदि सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्रेट, ऑर्डर और डिटर्मिनेशन है। सही है, कर दो आराम से। एक साथ रूल का पीडीएफ ऐसे नहीं होता है बेटा, एक साथ रूल का पीडीएफ होता ही नहीं कभी। ये तो जैसे रूल एग्जाम्पल ऐसे चलता है। ऐसे नहीं होता है कि ये सारे रूल आपको एक साथ बताएं, फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। रूल के तत्काल बाद एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं, जब आपने रूल सीख लिया तो फिर उसको अप्लाई करना तुरंत सीखो आप। रूल की तुरंत बाद एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, और इसीलिए लिखता हूं कि जिससे क्या है, मिक्सअप नहीं होता है, साथ के साथ क्लियर होता है। यस, करो। आई विल सी यू वन डे, मैं तुम्हें एक दिन देख लूंगा। अब देखो धमकियां हैं तो पूरी पूरी, मैं तुम्हें एक दिन देख लूंगा, तुमने मेरा कैरियर बेकार कर दिया, खराब कर दिया, तो क्या है? धमकी, थ्रेट है कि नहीं? तो आई के साथ विल लग गया। यू शैल डू, तुम वही करोगे जो तुम्हें बोला जाए, तुम वही करोगे जो तुम्हें बोला जाए, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। ऑर्डर हो गया ना, तुम वैसा ही करोगे जो तुमको बोला जाए। और डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे डिफिकल्ट टाइम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत करो। यानी मेरा तुमसे वादा है, मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हारी मैं हेल्प करूंगा। तो वादा हो गया ना, आई के साथ विल आ गया, प्रॉमिस। फिर नो वन शैल स्टे हियर, मेरी अनुमति के बिना, माई कंसेंट, कंसेंट होता है अनुमति, कंसेंट का मतलब होता है अनुमति। मेरी इजाजत के बगैर रात को यहां, मेरी इजाजत के बगैर यहां कोई नहीं रुकेगा, तो ये आदेश हो गया ना सीधा सीधा। तो नो वन थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन है तो हमने क्या लगाया? शैल लगाया, विल नहीं लगाया। नो वन के साथ शैल लगाया, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड के साथ शैल। ये बोलते हैं मॉडल्स, इनको मॉडल्स बोलते हैं। चलिए, सेशन खत्म है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थ्रेट। Session is over now, and I have tried my best to explain. Still there is any confusion, you may ask. कोई कंफ्यूजन हो आप बेझिझक पूछो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, आई मीन मंडे को।
कल से मेरा मतलब है मंडे को फिर मिलते हैं। और बहुत जल्द आपके लिए एक वोकैब की एक्सरसाइज प्लान कर रहा हूं मैं, वोकैब की एक एक्सरसाइज प्लान कर रहा हूं। बहुत जल्द आपको एक सिनोनिम्स या वन वर्ड की एक एक्सरसाइज यहाँ पे सोल्व कराई जाएगी। शानदार, आउटस्टैंडिंग, मजा आएगा आपको करने में। क्वेश्चंस ऑप्शंस पे डिस्कस होगा, आंसर पे डिस्कस होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कल फिर मिलते हैं। आई मीन कल का मतलब मेरा वर्किंग डे से होता है, तो सी यू ऑन मंडे। थैंक यू।